हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिर नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन ब्रेन, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन सीएनएस है, और सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जिसे हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड अगर देखा जाए, हम थोड़ा सा स्केच इसका तैयार करते हैं। पहले जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे बेस ऑफ दी मेडुला ऑब्लंगेटा, हमारे जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके नीचे से अराइज होती है, यानी कि हमारा जो हाइंड ब्रेन है वहां से अराइज होती है और न्यूरल कैनाल के जरिए हमारे हिप्स रीजन तक रन करती है। कहां से? ये रीजन कहलाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो बेटा ये एक थिक व्हाइटिश कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज अ थिक व्हाइटिश कॉर्ड। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड एक थिक व्हाइटिश कॉर्ड है, थिक whitish cord, thick whitish fluid filled cord, fluid filled cord है। thick whitish fluid filled cord lies below medulla oblongata, मेडुला ऑब्लंगेटा के नीचे पाई जाती है। रन्स थ्रू दी न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्री अप टू हिप्स। कहां तक जा रही है? याद रखिएगा, ये हमारे हाइंड ब्रेन का जो पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा है उसके नीचे से नीचे ये पाई जाती है, और ये न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रीज जो है इसके जरिए हमारे हिप्स रीजन तक रन करती है। इस थिक व्हाइटिश कॉर्ड को हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। तो आगे चल के जब हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके फंक्शन के बारे में कि ये आखिर करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो याद रखिएगा बेटा, इसके जो फंक्शंस हैं, याद रखिएगा, ये हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं, सिग्नल एक्सप्रेशन होती है या सिग्नल ट्रांसमिशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमारे वेरियस बॉडी पार्ट तक, और वेरियस बॉडी पार्ट्स की जो है वो विथ दी, याद रखिएगा, हमारे ब्रेन के साथ वो कौन करवाता है? वो करवाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रखिएगा, ये एक ब्रिज है, ब्रिज बिटवीन दी ब्रेन एंड वेरियस बॉडी पार्ट्स। for expression of signals। याद रखिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल एक्सप्रेशन के लिए जो ब्रिज है ब्रेन एंड वेरियस बॉडी पार्ट्स के दरमियान, ब्रेन और पेरिफेरी ऑफ द बॉडी के दरमियान, वो आती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, इट इज आल्सो कंट्रोल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्सेस, कंट्रोल सेंटर ऑफ वेरियस रिफ्लेक्सेस, कंट्रोल सेंटर ऑफ वेरियस रिफ्लेक्सेस। याद रखिएगा, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस के लिए, जिस तरह मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी रिफ्लेक्सेस में, नी जर्क,
इसके लिए भी कंट्रोल सेंटर स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो हमारे पास वेरियस रिफ्लेक्सेस के लिए कंट्रोल सेंटर भी है, और जितने भी सिग्नल एक्सप्रेशन एंड ट्रांसमिशन होती है बिटवीन ब्रेन और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के दरमियान, पेरिफेरी ऑफ द बॉडी के दरमियान, और वो एज अ ब्रिज के तौर पर एक्सप्रेशन में हेल्प करने वाला जो पार्ट है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में आपको बता दूं कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड होती हैं 31 पेयर ऑफ दी स्पाइनल नर्व्स। तो हम स्पाइनल कॉर्ड को 5 बड़े रीजन में हम डिवाइड करते हैं। एक रीजन हमारे पास कहलाता है सर्वाइकल, दूसरा रीजन कहलाता है थोरैसिक, रीजन, देन तीसरा रीजन कहलाता है लंबर रीजन, क्या कहलाता है लंबर, और चौथा कहलाता है सैक्रल, और पांचवा रीजन कहलाता है, याद रखिएगा 5 बड़े पार्ट में, कुछ लोग 4 में इसको डिवाइड करते हैं और कुछ 5 में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास कॉक्सिजल रीजन। तो बेटा याद रखिएगा जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन है इसके पास याद रखिएगा कितने पेयर होते हैं, 8 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। और जो थोरैसिक रीजन है इसके पास 12 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। और जो लंबर रीजन है इसके पास 5 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। इसी तरह सैक्रल के पास भी 5 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। और याद रखिएगा कॉक्सिजल के पास 1 पेयर होता है स्पाइनल नर्व का। तब हमने देखा कि टोटल हमारे पास कितने 31, 8 and 12 20, 20 and 10 30 and 1 31 पेयर। टोटल कितने होते हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं 31 पेयर्स होते हैं, जिन्हें अगर वैसे हम सिंगली करें तो 31 पेयर, इसका मतलब 62 जो होती हैं वो स्पाइनल नर्व दोनों साइड से निकल रही होती है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजल से। तो ये हमारे पास थी नर्व वाइज एनाटॉमिकली थोड़ा सा हमने देखा कि कौन कौन सी नर्व अराइज होती हैं, जो कि आगे चल के आपको पता होना चाहिए हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेरिफेरी जो हमारी बॉडी की है, हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन हमारे ब्रेन से करवा रही होती हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं सारी की सारी नर्व्स। लेकिन जब हम बात करते हैं थोड़ा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, तो बेटा याद रखिएगा जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का, जब हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो हम ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ले रहे होते हैं, ट्रांसवर्सली क्रॉस सेक्ट कर रहे होते हैं। जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन ये कहलाता है हॉर्न लाइक होता है, इसे कहते हैं डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न। ये कहलाएगा वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। ये कहलाती है सेंट्रल कैनाल, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं सेंट्रल कैनाल, जिसके अंदर क्या होता है CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होती है। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर रीजन वाइज देखें तो याद रखिएगा वो रीजन
जो कि इनर रीजन होता है, इसे हम नाम देते हैं, याद रखिएगा, इसे नाम देते हैं ग्रे मैटर। क्या नाम देते हैं? ग्रे मैटर का नाम देते हैं। और ये जो बाहर वाला रीजन होता है, इसे हम क्या नाम दे रहे होते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द व्हाइट मैटर। व्हाइट और ग्रे से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं कि जो ग्रे मैटर होता है, इसके पास न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन का बड़ा पार्ट जिसको हम सोमा कहते हैं वो मौजूद होता है। इस यहां पर क्या होते हैं? सोमास। सोमा और वी कैन से दैट सेल बॉडी। किसकी सेल बॉडी? न्यूरॉन की। ठीक है, न्यूरॉन की सेल बॉडी कहां होती है? ग्रे मैटर में। और व्हाइट मैटर में क्या होते हैं? नर्व फाइबर होते हैं, एज वेल एज आप नाम दे सकते हैं कि एक्सोनिक रीजन होते हैं न्यूरॉन के। और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कि जो नर्व्स होती हैं वो हमारे पास इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में वो होती हैं इंटरन्यूरॉन। तो यहाँ पर इंटरन्यूरॉन के सोमास होंगे और सेल बॉडीज होंगी और बाहर जो है इसके फाइबर्स मौजूद होते हैं। इसलिए बाहर वाला व्हाइट मैटर, अंदर वाला जो है वो ग्रे मैटर कहलाता है। और ये भी आप जानते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मैंने इसलिए पहले से आपको फंक्शन बता दिए कि ये सिग्नल को एक्सप्रेस करने वाला एक ब्रिज है। इसका मतलब हमारी पेरिफेरी ऑफ द बॉडी के साथ जो कनेक्शन बन रहा है ब्रेन का, वो बनाता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट एसोसिएटेड होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका ये जो सामने वाला रीजन होता है जो कि फ्रंटल रीजन, याद रखिएगा, वेंट्रल को हम नाम देते हैं एंटीरियर और डॉर्सल को हम नाम देते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर रीजन और वेंट्रल वाला इंटीरियर रीजन। वो नर्व जो डायरेक्टली फ्रंट से आके ज्वाइन होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं दी वेंट्रल रूट्स, और जो पोस्टीरियरली आके अटैच होती हैं उसे हम नाम दे रहे होते हैं दी डॉर्सल रूट्स। तो याद रखिएगा, बहुत सारे ये हमारे पास डॉर्सल रूट है, डॉर्सल रूट्स, और ये हमारे पास क्या कहलाती है? वेंट्रल रूट्स। बेटा याद रखिएगा, वेंट्रल रूट जो होती है ये कैरी करती है डेंड्राइट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, क्योंकि हमारी ब्रेन से जो सिग्नल जा रहे होते हैं, कमांडिंग सिग्नल टुवर्ड्स द इफेक्टर्स, उसे लेकर जाती है मोटर न्यूरॉन और उसके डेंड्राइट एसोसिएट होते हैं इंटरन्यूरॉन के साथ जो सिग्नल को वसूल करते हैं। और इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, अगर स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट हम देखें तो बेटा डॉर्सल रूट जो होते हैं इसके अंदर क्या मौजूद होता है? दी एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन कहां है? डॉर्सल में। और डेंड्राइट ऑफ द मोटर न्यूरॉन कहां है? वेंट्रल रूट्स में। और याद रखिएगा, जो हमारे पास फर्स्ट साइनेप्स बनता है बिटवीन दी सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन, वो बनता है ग्रे मैटर में। शॉर्ट सी बात है, डेंड्राइट्स ऑफ द इंटरन्यूरॉन कहां पर है? ग्रे मैटर में, सोमा वहां पर है। इसलिए सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सोनिक फाइबर होंगे वो यहां पर जाके कनेक्शन बनाते हैं, इसे हम नाम देते हैं फर्स्ट साइनेप्स। क्या नाम देते हैं? फर्स्ट साइनेप्स का नाम देते हैं। और वो रीजन जहां पर जाकर सोमास होते हैं, जहां पर सोमा इकट्ठे होते हैं न्यूरॉन के, उसको गैंग्लियन कहते हैं। तो शॉर्ट सी बात है, यहां पर जो रीजन होगा, इन केस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन के सोमा भी इस रीजन में पाए जाते हैं। जाहिर आगे उसके एक्सोन जा रहे हैं, तो ये वाला रीजन कहलाएगा डॉर्सल रूट गैंग्लिया। इसे हम नाम देते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया का नाम देते हैं। और ये वाला रीजन जहां पर, यहां देखें, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के सोमास होंगे, इसे नाम देंगे वेंट्रल रूट गैंग्लिया का नाम देते हैं।
तो बेटा वेंट्रल रूट गैंग्लिया एंड डॉर्सल रूट गैंग्लिया, यहाँ पर क्या होंगे ये अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। यहाँ पर होते हैं सोमास, और यहाँ ये भी हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन के सोमा। तो जहां पर सोमास होते हैं वहां गैंग्लियन बनता है, जहां बहुत सारे सोमा, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारी मोटर न्यूरॉन लेकर जा रही हैं इंफॉर्मेशन को टूवर्ड्स दी कमांडिंग सिग्नल को टूवर्ड्स दी इफेक्टर, और बहुत सारी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन लेकर आ रही हैं जो है वो इंपल्स के सिग्नल टूवर्ड्स दी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो इसलिए यहां पर ये एक्सॉन है किसके, सेंसरी न्यूरॉन के, तो सोमा यहां पर होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन की जब सोमा साथ साथ पड़े हुए हैं तो वो गैंग्लियन कहलाएगा, डॉर्सल रूट। और यहां पर मोटर न्यूरॉन के बहुत सारे जो है वो सोमास पड़े हुए हैं, इसलिए साथ साथ बहुत सारे हैं, तो ये कहलाएगा वेंट्रल रूट गैंग्लिया। तो ये हमारे पास थी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हमने डिस्कस किया है, इसके वेरियस पार्ट्स एंड पॉइंट्स हमने देखे, और हमने नर्व्स देखी कि कौन कौन सी एसोसिएटेड होती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जो कि 31 पेयर्स थे, ये भी मैंने आपको बता दिए, ताकि आपके आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाए। मैंने अभी से आपको ये क्लासीफाई करा दी है, न्यूरॉन के 31 पेयर्स होते हैं, उनको कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। लेकिन हमने अभी यहाँ पर क्या देखा है, इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो मैंने आपको बताया कि ये थिक व्हाइटिश कलर कॉर्ड होती है, जो कहां पर मौजूद होती है, ये मौजूद होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के नीचे, और कहां से अराइज हो रही है, ये अराइज हो रही है मेडुला ऑब्लंगेटा यानी कि हाइंड ब्रेन से अराइज हो रही है, और इसके नीचे ये पड़ी हुई है, और ये कहां तक रन करती है, तो हिप रीजन तक। और इसी फ्लूइड फील्ड, क्योंकि ये फ्लूइड फील्ड होती है, यहाँ पर जो फ्लूइड होता है याद रखिएगा उसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहेंगे, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, इसलिए फ्लूइड फील्ड कॉर्ड कहते हैं, जो कि हिप्स रीजन तक जा रही है। तो ये हमारे पास ब्रीफ सा लेक्चर था अबाउट दी स्पाइनल कॉर्ड, जो हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके ओरिजिन कहां से हो रहा है, रन कहां तक कर रही है, कौन सी न्यूरॉन है, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हमने देखा। तो बेटा याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको दो जो है वो डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स बताई हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे इस तरह होगा कि दिस इज कॉल्ड एज दी हमारे पास इसे कहलाएगा वेंट्रल रूट्स कहेंगे, और ये हमारे पास यहां पर आ जाए तो पोस्टीरियर से अटैच होने वाली बहुत सारी, दिस इज कॉल्ड एज द डॉर्सल रूट्स। इस तरह जगह जगह पर डॉर्सल रूट गैंग्लिया होते हैं, और डॉर्सल रूट्स होती हैं, और वेंट्रल रूट भी होती हैं, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या कैरी करती हैं। वेंट्रल डेंड्राइड ऑफ मोटर कैरी करेंगी, और डॉर्सल जो है वो एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन को कैरी करेंगी। ये हमारे पास ब्रीफ लेक्चर था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, और हमने देखा कि किस तरह ये सिग्नल, अब देखें ये सिग्नल कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन ब्रेन से कमांडिंग सिग्नल लेकर जा रही हैं, और इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन लेकर आ रही हैं कहां से, वेरियस बॉडी पार्ट से, बॉडी की पेरिफेरी से, और आके देती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से वाया इंटर न्यूरॉन रिले करती है अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन तक, ताकि आपको स्पेसिफिक किस्म का जो है वो कमांडिंग सिग्नल वापस भेजा जा सके फ्रॉम द ब्रेन। और मैंने आपको ये भी पीछे बताया था कि रिफ्लेक्स सेंटर भी कहते हैं, फॉर वेरियस रिफ्लेक्सेस के लिए ये कंट्रोल सेंटर भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था नी जर्क, जहां से स्पाइनल कॉर्ड से ही एक इनकम्प्लीट सा रिस्पॉन्स कमांडिंग सिग्नल वापस आ जाते हैं, और एक रिस्पॉन्स बन चुका होता है, जिसे हम नाम देते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस का नाम देते हैं। तो ये हमारा ब्रीफ लेक्चर अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।